प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम सबका जो जीवन काल है इसकी परिधि फिक्स करी हुई है महाप्रभु ने। हम सबको एक दिन संसार को छोड़ के अपने नित्य धाम में जाना है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, या दुनिया सोचती है कि ये इंसान अगर मर जाएगा तो फिर क्या होगा। मतलब ये कि मैं ना होता तो क्या होता। अब इसको समझने के लिए हम सुंदर कांड में एक प्रसंग है उसको हम अवश्य पढ़ना चाहिए हमें। दोस्तों, अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वह गदगद हो गए। वह सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। देखो, हनुमान जी को भी भ्रम होने का खतरा था। दोस्तों, हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है, मैं ना होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु राम ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है, और त्रिजटा कह रही है कि उसने स्वप्न में देखा है एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, जो प्रभु इच्छा, ये सोचा हनुमान जी ने। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी की ओर मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने ये उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी। वानर लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी प्रभु आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों, आप याद रखो कि ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ। मैं तो बस छोटा सा भगवान का दास हूँ। हर हर महादेव। महाकाल की जय हो। भोले बाबा की जय हो।